बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 24 अक्टूबर को होना है। मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां प्रखंड में। अब बिहियां प्रखंड में भी 24 अक्टूबर को मतदान डाले जाने हैं। हमारे साथ बिहियां प्रखंड के चकवत पंचायत के प्रतिनिधि जुबेर खान जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा है उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या इन पे आरोप प्रत्यारोप लगा है। और क्योंकि मैं एक खबर चली थी उसी के अनुसार यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, तो चलिए सीधे मैं इनसे जुड़ता हूँ और इन्हीं से जानूंगा कि क्या इन पे आरोप लगा हुआ है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपके इस चैनल के सभी श्रोता को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पे आरोप लगा है कि आप काम नहीं कराए हैं और पैसा निकाल लिए हैं। ये सरासर झूठा आरोप है। जब ये जो हमारे प्रतिबंधी हैं, जब हर तरह से वो लोग अपने आप को शिकस्त महसूस करते हैं, अपनी हार महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने एक हथकंडा अपनाया है कि इन पर गमन का आरोप लगाया जाए, जबकि ऐसी बात सरासर गलत है। क्योंकि ये जो गमन के हम पर आरोप लगाए हैं लोग, वो कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि सिर्फ योजना सरकार के द्वारा हम लोगों को चिट्ठी आई कि आप योजना को ग्राम सभा से चयनित कीजिए। हमने 15वां वित्त आयोग में टाइट और अनटाइट की 20 योजना चयनित की है। 21-22 के लिए 20 योजना चयनित हुआ और आप देख लीजिए यही योजना है। 3 पन्ना में है। ये हुआ कितना है? 87 लाख का है। हाँ, करीब करीब। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है। ये जो 2021 से 22 का है, जो वित्तीय वर्ष चलता है, उसी को लेकर के है ये। और इसमें 87 लाख का इंस्ट्रूमेंट ये दिए हुए हैं और दिए हुए ये कह रहे हैं कि अभी इसका काम ही नहीं हुआ है। जिसका काम ही नहीं हुआ उसका पैसा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये सवाल है। काम भी कहीं हुआ होगा तो ये दिखाया जाएगा कि ये काम हुआ है। मगर एक चीज़ मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये अभी क्यों सरकार पहले ही ले रही है सारा इंस्ट्रूमेंट। जी देखिए, चूँकि 1 साल पहले 20-21 में 21-22 की योजना चयनित हो जाती है। 20-21 में 21-22 के लिए योजना चयनित हो जाती है। सरकार द्वारा ये चिट्ठी प्राप्त हुई कि आप ग्राम सभा के माध्यम से योजना को चयनित कीजिए और लगभग उस योजना का अनुमानित लागत कितना आएगा उसको दर्शाइए। चूँकि सरकार के तरफ से निर्देश था कि टाइट और अनटाइट योजना में मात्र 75 से 80 लाख रुपया एक वित्तीय वर्ष के लिए ही स्वीकृत की जा सकती है। तो टाइट और अनटाइट योजना में हमने 20 योजना को ग्राम सभा के माध्यम से चयनित किया, जिसमें हमारे पंचायत में 4 गांव है, बगही है, चकरही है, चकवत है और महुआव है। चारों गांव की योजना हमने चयनित किया। इसमें चयनित करने के बाद उसको हम ग्राम सभा से पारित कराकर और प्रखंड को उपलब्ध करा दिए। प्रखंड मेरे योजना को स्वीकृत करते हुए उसको डाटा ऑपरेटर के द्वारा नेट में वेबसाइट पे लोड कर दिया। वेबसाइट पर लोड कर दिया। पंचायत वेबसाइट पर लोड हो गया। अब चूंकि उसमें सिस्टम ये बना, पहले हम लोगों की योजना चेक के द्वारा राशि निकलती थी। सरकार पहले ही योजना लेने से पहले ही निर्देशित कर दिया कि आपको अब चेक से कोई भी पंचायत में मुखिया या पंचायत सेवक के चेक के द्वारा पैसा निकासी नहीं होगी, डोंगल के माध्यम से निकासी होगी। डोंगल बनने लगा। डोंगल बनाने के लिए ये कब से डोंगल बन रहा है? ये करीब आज आपको हम बताते हैं आचार संहिता से, मतलब इसी साल से बन रहा है। इसी साल पहले चेक से निकलता था। पहले चेक से निकलता था। मार्च के बाद के नहीं, वही मार्च के बाद के ये डोंगल बनने लगा।
उसमें अब ये हो गया कि डोंगल बनाने के लिए मुखिया का आधार कार्ड, मुखिया का प्रमाण पत्र, मुखिया का पैन कार्ड भी होना जरूरी है। तो जो किसी मुखिया के पास पैन कार्ड था, किसी के पास नहीं था, पैन कार्ड की हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी। अब पैन कार्ड अनिवार्य हो गया, तो पैन कार्ड बनवाने में भी समय लगा। ये सब हुआ, डोंगल तैयार हो गया। अच्छा, इस साल काम हुआ है कि नहीं जो दिखाया जा रहा है, मतलब 2021-22 के लिए दिखाया जा रहा है? हाँ। इस साल तो हमको नहीं लगता कि काम हुआ होगा कुछ भी। मार्च के बाद सब अब डोंगल तैयार करना है, इसलिए कि चेक बंद हो गया, तो काम होने का सवाल ही कहाँ है। अच्छा, बिना डोंगल का अब काम ही नहीं हो सकता। काम ही नहीं हो सकता है। तो जब डोंगल बना, डोंगल बन कर आया, हम लोगों को मिला, इसके बाद अब योजना हम एस्टिमेट बनवाएंगे, एस्टिमेट बनवाते, उसके बाद कार्य करते, तो उससे पहले ही आचार संहिता लग गई। अच्छा। आचार संहिता लग गई तो हम लोगों का सब काम बंद हो गया। आचार संहिता में तो भाई काम होना नहीं है, इसलिए वो तो काम ही नहीं हुआ। और इसको लोग हम लोगों को बदनाम करने के लिए, अफवाह भ्रमित करने के लिए, आम मतदाता को भ्रमित करने के लिए ये लोग वो कागज दिखा रहे हैं। ऐसे ये कागज देख लीजिए निकाल करके, हाँ, ऐसे दिखा रहे हैं। ये लागत, अनुमानित लागत को ये, अच्छा, इसमें बढ़ घट भी सकता है ना? हाँ, सुन लीजिए, ये अनुमानित लागत है। जैसे कब्रिस्तान का 4 दीवारी का मरम्मती, सफाई और सुंदरीकरण, इसका अनुमानित लागत है 30 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। अगर अब हम एस्टिमेट बनाने जाएंगे, जेई आएंगे, योजना तो चयनित है, अब ग्राम सभा से, कार्यकारिणी से पारित कराकर जो भी होंगे, जो भी मुखिया होंगे, हम हों या कोई भी मुखिया होगा, तो वो अब इस जो 20 योजना है, 20-21 में यही 20 योजना को वो लोग काम कराएंगे। 20 योजना के बाद उनके पास, और जो भी नई योजना लागू होगी वो 22-23 के लिए होगी। 21-22 में जो हमने ग्राम सभा ने निर्णय ले लिया है, इसके अलावा कोई कार्य लोग नहीं करा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब एस्टिमेट बनेगा, ये अनुमानित लागत है, इसमें 10%, 15% कम भी हो सकता है, 10-15% बढ़ भी सकता है। योजना को एस्टिमेट बनेगा। अब एस्टिमेट बन गया तो कार्य होगा, कार्य के बाद जब एमवी होगी, तो जितना का एस्टिमेट बना, ये भी कोई ये नहीं है कि एमवी भी उतना का होगी, जितना कार्य होगा उतना के एमवी होगी, उतना पैसा निकासी होगा, वो भी निकासी होगा डोंगल के माध्यम से। और वो पैसा मुखिया या पंचायत सेवक या कोई भी कर्मी वो पैसा निकाल नहीं सकता है। डोंगल लगाएंगे हम, जिससे या ईंटा लिए हैं उसका भाउचर लगेगा, एमवी के मुताबिक भाउचर लगेगा, और भाउचर के मुताबिक उसका पैसा ईंट के मतलब भट्ठा वाला को खाता में जाएगा, सीमेंट गिट्टी का पैसा सीमेंट गिट्टी वाला पर जाएगा, मजदूर का पैसा मजदूर के खाता में जाएगा। चेक भी नहीं है, आपके पास नहीं जाएगा, नहीं वाउचर लगाइएगा, जितना का दीजिएगा सबके पास चला जाएगा, उन लोगों के पास जाएगा। हम लोगों को उससे बस सिर्फ हम लोग मतलब मुखिया जो है उनका डोंगल लगेगा और ये पैसा उन लोगों के खाते में जाएगा। ये पैसा किसी को भी निकालने की अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। आई मैं अपने पंचायत की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की पंचायत की बात कह रहा हूँ। तो चलिए, ये है मामला, ये है, मगर लोगों को थोड़ा समझ नहीं आया, मगर ये समझाएं हमको और ये बता रहे हैं, ये सही भी है। एक तरीक़ा से लग रहा है कि अभी जब काम ही नहीं हुआ है, आचार संहिता लागू हो चुका है, तो फिर कहाँ से और कैसे काम हुआ है। ये 2021-22 का है और जो कि 87 लाख का ये पूरा एस्टिमेट तैयार है कि अगर इस पंचायत में अभी जो भी जीत कर आएगा, मुखिया जो भी बनेगा वो काम कराएगा इसी के अनुसार जो योजना तैयार कर दिया गया है 2021-22 के लिए, नहीं तो अन्यथा कोई काम नहीं करा सकता। जो भी अगर कोई नए मुखिया आते हैं या जो भी मुखिया बनते हैं वो चाहेंगे कि हम
कोई दूसरा काम करवा ले तो ऐसा होगा नहीं। अगर ये भी जीतते हैं तो भी नहीं होगा, दूसरा कोई जीतेगा तो भी नहीं होगा। अब जो भी कोई नई योजना लागू होगी वो 2022-23 के लिए ही लागू होगी, नहीं तो अन्यथा ये इसके अलावा इस पंचायत के लिए कोई कार्य नहीं हो सकता। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि झूठा है। अभी आचार संहिता लागू है 3 महीने के लिए, जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाते हैं पूरे बिहार में। तो समझ लीजिए कि 12 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान होने हैं, उसके बाद ही आचार संहिता हटेगा और उसके बाद से ही फिर से ग्राम पंचायत में काम शुरू होगा। तो ये है, यही खबर थी। तो ये जो आरोप लगा था तो ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।